आज का हमारा टॉपिक है बिहेवियर थेरेपी। ठीक है, साइकोथेरेपी अपना चल रहा था, उसमें अलग अलग टाइप्स हमने देखे। ग्रुप थेरेपी, इंटरपर्सनल थेरेपी के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट अपना है बिहेवियर थेरेपी कि बिहेवियर थेरेपी जो है वो क्या होती है। ठीक है, बिहेवियर थेरेपी नाम से अपना पता चल रहा है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, मॉडिफाइंग फॉल्टी बिहेवियर। ठीक है, बिहेवियर थेरेपी में हमारा मेन टारगेट क्या रहेगा, जो उसके बिहेवियर जो चेंजेस आ रहे हैं, किस वजह से, एंजाइटी, फोबिया, नेगेटिव इमोशंस की वजह से जिसके बिहेवियर चेंजेस आ रहे हैं, तो अब हम इसके बिहेवियर को जो क्या है, जो फॉल्टी बिहेवियर है उसको मॉडिफाई करना है अच्छे वे में। ठीक है, इसलिए इट इज अ फॉर्म ऑफ साइकोथेरेपी विच फोकस ऑन मॉडिफाइंग फॉल्टी बिहेवियर। ये साइकोथेरेपी, इसके अंदर हम किस पे फोकस कर रहे हैं, पेशेंट के फॉल्टी बिहेवियर के ऊपर, और उसको हमें मॉडिफाई करना है। ठीक है, उसके अलावा रादर देन बेसिक चेंजेस इन द पर्सनैलिटी। ठीक है, रादर देन मेन हमें उसकी पर्सनैलिटी के चेंजेस पे हमें उस पर ध्यान नहीं देना, मेन हमें किस पे फोकस करना है, उसमें जो नेगेटिव इमोशंस आ रहे हैं और उन इमोशंस की वजह से उसके बिहेवियर में चेंजेस आ रहे हैं, तो फॉल्टी जो बिहेवियर चेंजेस आ रहे हैं उन बिहेवियर चेंजेस को हमें मॉडिफाई करना है। तो उस पर हमें मेन इसमें फोकस करना है, किसके अंदर, बिहेवियर थेरेपी के अंदर। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें भी बिहेवियर थेरेपी के भी टाइप्स हैं। ठीक है, फर्स्ट टाइप हम लोग देखते हैं। फर्स्ट टाइप क्या है, सिस्टेमिक डिसेंसिटाइजेशन। ठीक है, बिहेवियर थेरेपी के अंदर भी टाइप्स हैं, उसमें फर्स्ट टाइप है इसके अंदर सिस्टेमिक डिसेंसिटाइजेशन। सिस्टेमिक डिसेंसिटाइजेशन में हम लोग क्या कर रहे हैं, किस पे बेस्ड है, बेस्ड ऑन क्लासिकल कंडीशनिंग। ठीक है, बेस्ड ऑन क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग अगर तुम्हें पता हो तो अपन साइकोलॉजी के अंदर डील कर चुके, थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक सिचुएशन देते हैं जिसमें जो रेस्पॉन्स क्या कर रहा है, स्टिमुलस, सिचुएशन में एक स्टिमुलस दिया, उस स्टिमुलस के प्रति जो सब्जेक्ट है वो क्या रेस्पॉन्स कर रहा है, तो उसके बिहेवियर को पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंडीशन वहां पे अप्लाई करते हैं। तो ये किस प्रिंसिपल पे काम कर रहा है, क्लासिकल कंडीशनिंग के ऊपर काम कर रहा है। ठीक है, दिस थेरेपी एम्स टू रिमूव द फियर रेस्पॉन्स। ठीक है, क्या था, रिमूव करना है हमें फियर रेस्पॉन्स ऑफ अ फोबिया एंड सब्स्टिट्यूट अ रिलैक्सेशन। ठीक है, ये थेरेपी हम लोग क्यों दे रहे हैं कि जो फियर है, जो एंजाइटी है, किस सिचुएशन में वो डरा हुआ रहता है, फियर होता है, एंजाइटी होता है, तो उसको हमें सिचुएशन को पता करके हमें क्या करना है, रिमूव करना है, और हमें क्या करना है, रिलैक्सेशन टेक्निक उसमें डेवलप करनी है। ठीक है, रिलैक्सेशन रेस्पॉन्स टू द कंडीशनल स्टिमुलस। हमें उसके अंदर क्या करना है, एक सिचुएशन डेवलप करनी है, और सिचुएशन से अगर वो डरता है तो उसके डर का किस लेवल तक उसमें फियर है, एंजाइटी है, नेगेटिव इमोशंस है, उसे पता करके उसको रिमूव करके हमें क्या करना है, एक सब्स्टिट्यूट देना है कि वो उस सिचुएशन में डरे नहीं, बल्कि रिलैक्स होके उस कंडीशन को फेस करे और आगे बढ़े। ठीक है, तो हम क्या यूज करेंगे, यूजली काउंटर कंडीशनिंग। काउंटर कंडीशनिंग वही अ कंडीशन विच अप्लाई, जो हम कंडीशन जो है उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं उस कंडीशन को। इसके दो पार्ट होते हैं, जैसे एसडीआई और एसडीआर। एसडीआई क्या है, सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन इमेजिनेशन। ठीक है, इमेजिनेशन नाम से पता चल रहा है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इमेज करेंगे। इमेज मतलब कल्पना करेंगे। अब कल्पना किस चीज की कर रहे हैं हम लोग, इमेजिन फियर और एंजाइटी प्रोड्यूसिंग सिचुएशन। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, ऐसे सिचुएशन जिस वजह से फियर हो रहा है, तो उस सिचुएशन को हम लोग इमेज करेंगे, पेशेंट से बोलेंगे उस सिचुएशन को इमेज करवाएंगे उसको। ठीक है, ताकि वो इमेज करके बताए कि उससे किस लेवल का उसका डर है। और दूसरा क्या है, रियलिटी, एसडीआर, सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन रियलिटी। रियलिटी में हम लोग क्या करेंगे, टू फेस रियलिटी फियर और एंजाइटी प्रोड्यूसिंग सिचुएशन। इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो सिचुएशन है, जो इसमें वो एंजाइटी उसको हो रही है, उसको हम लोग क्या करेंगे, रियलिटी से फेस कराएंगे, यानी कि रियलिटी दिखाएंगे उसको कि फियर और एंजाइटी का लेवल कितना है उसका, उसे कैसे रिमूव कर सकते हैं। देखो ये ऐसे समझो, ऐसे एग्जाम्पल, एक बच्चा है, उसे रोड क्रॉस करने से डर लग रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, उससे रोड क्रॉस करवाएंगे, उसको बताएंगे कि रोड क्रॉस कैसे करना है। तो पहले तो हम उसको इमेजिन करवाएंगे, 10 साल का बच्चा है, पहले तो अपन उसको बताएंगे कि कहाँ से रोड क्रॉस करना है, लाइट्स क्या हैं, ट्रैफिक लाइट्स होती हैं, जेब्रा क्रॉसिंग होती है, कैसे क्रॉस करना है। ठीक है, सारे रूल्स बताएंगे, तरीका बताएंगे, उसको इमेजिन करवाएंगे, फिर उसको लेके जाएंगे हम और उससे रोड क्रॉस करवाएंगे।
उसको हेल्प करेंगे। तो पहले तो हमने क्या किया, इमेजिन करवाया, और उसके बाद हमने क्या किया, उसे रियलिटी दिखाई। तो इससे क्या हुआ, उसको पहले डर लग रहा था, ठीक है, और जैसे सोचता रोड क्रॉस करने के बारे में तो उसका डर वैसे बना रहता। तो हमने उसके डर को क्या किया, हटा दिया। कैसे हटाया, पहले उसको इमेजिन करवाया और फिर उसे रियलिटी फेस करवाया। पहले उसे सिखाया कैसे करना है, फिर उसे लेके गए रियलिटी में, उसे रोड क्रॉस करवाया, और उससे क्या हुआ, उसका जो डर है वो खत्म हो गया, रिमूव हो गया। अब उस कंडीशन से वो नहीं डरता, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके बाद दूसरा टाइप्स क्या है इसका, ठीक है। बिहेवियर थेरेपी में अपन ने सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन देख लिया था, ठीक है। सेकंड उसका पार्ट है बिहेवियर थेरेपी का फ्लडिंग या इंपल्सिव थेरेपी, ठीक है। अब उसमें हमने सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन में हमने क्या देखा था, उसके अंदर दो पार्ट थे, एसडीआई था, यानी हमें उसका इमेजिनेशन कराना था, जो सिचुएशन है जिस वजह से पेशेंट में फियर हो रहा है, तो सिचुएशन का हमने क्या किया, इमेजिन करवाया। और एसडीआर यानी जो सिचुएशन थी वो इमेजिन कराने के बाद रियलिटी में उसको हमने प्रोड्यूस किया, ठीक है। सेकंड पार्ट फ्लडिंग। अब फ्लडिंग में हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो मेन ही है, कॉमनली यूज्ड इन एंजाइटी एंड फोबिया। किसमें यूज करेंगे हम इसको, एंजाइटी और फोबिया में इसका यूज करेंगे। कैसे, इन दिस थेरेपी एन इंडिविजुअल और पेशेंट इज एक्सपोज्ड डायरेक्टली टू अ मैक्सिमम, ये इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम इंटेंसिटी, ठीक है। ऐसा पेशेंट जिसमें एंजाइटी है, फियर है, फोबिया है, तो ऐसे पेशेंट के लिए हम इस थेरेपी को अप्लाई कर रहे हैं। अब उसमें हम लोग क्या करेंगे, पेशेंट की जो है मैक्सिमम इंटेंसिटी में उस फियर में उसको एक्सपोज करेंगे। कैसे, देखो, फियर प्रोड्यूसिंग सिचुएशन इन इमेजिनेशन और इन रियल लाइफ। इन दिस एट लास्ट द पेशेंट ग्रेजुअली फील्स दैट नो एक्चुअल डेंजर इन दिस सिचुएशन, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें ना सिर्फ इमेजिनेशन कराना है, ना सिर्फ रियलिटी से उसको जो है कराना, उसको रियलिटी उसको दिखानी है, बल्कि उसको मैक्सिमम इंटेंसिटी के साथ उसको एक्सपोज करना है। हमारा मेन टारगेट क्या है, उसे जब हम एक्सपोज करेंगे और जब रिजल्ट हमारे सामने आएगा तो रिजल्ट ये आना चाहिए कि पेशेंट लास्ट में ये फील करे कि एक्चुअल में जितना मेरे अंदर फोबिया और फियर था, एंजाइटी थी, एक्चुअल में वैसा कुछ भी नहीं है, इतना डेंजर होने की कोई जरूरत इसमें नहीं है। तो ये हमें इसका एम लेके चलना है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, देखो, इट इज जस्ट अपोजिट टू सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन। ये किसके अपोजिट है, जस्ट अपोजिट। सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन तो हम लोग पहले इमेजिन कराया, फिर रियलिटी से मतलब दिखाया। हमने एग्जांपल लिया था कि 10 साल के बच्चे को अपन को रोड क्रॉस करना सिखाना है, तो पहले हम उसे क्या करेंगे, 10 साल के बच्चे को बताएंगे रोड कैसे क्रॉस करना है, फिर उसको जो है लेके जाएंगे अपन, उसे रोड क्रॉस करवाएंगे, ठीक है। तो हमने सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन में ये देखा, इमेजिन कराया, रियलिटी से अवगत कराया। अब इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, जस्ट अपोजिट है। अब अपोजिट है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखो इसका एग्जांपल देखो, अ पर्सन हैज डेवलप्ड इंटेंस फोबिया ऑफ अ लिजर्ड, ठीक है, लिजर्ड, छिपकली। देन ड्यूरिंग अ साइकोथेरेपी सेंसेशन सडनली द थेरेपिस्ट पुट अ रबराइज्ड लिजर्ड, ये मेन लाइन है अपनी, देखो इसमें, ऑन अ टेबल इन फ्रंट ऑफ द पेशेंट। अब देखो इसमें हमें क्या करना है, फ्लडिंग करना है, इंपल्सिव करना है। इंपल्सिव का मतलब होता है कि इंटेंस फियर उसमें डेवलप करना है। कैसे, जैसे एक पेशेंट है, अब उसको बहुत डर लगता है छिपकली से, ठीक है। तुमने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि छिपकली के नाम से कि अगर किसी कमरे में छिपकली है तो वो उस रूम के अंदर तक नहीं आते, इतना डर लगता है उनको। तो इतना डरने की जरूरत है नहीं, लेकिन इसमें क्या है, उसको इतना डर है, छिपकली के नाम से उसको डर लगता है। तो इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, जैसे आप पेशेंट को थेरेपी दे रहे हो तो आपको क्या करना है, बात करते करते एक रबर का छिपकली उसके सामने रख देना है। रबर की छिपकली रखने से वो क्या करेगा, रिएक्शन देगा, ठीक है। फिर आप बात कर रहे हो, फिर वापस से आप थोड़ा टाइम बाद बिना उसको ऐसा लगे सडनली उसके सामने एक रबर की छिपकली आपने रख दी, ठीक है। तो उससे क्या होगा, उसको जब फील होगा कि यार एक्चुअल में इतना डरना नहीं है, आपने क्या इंटेंसिटी बढ़ा दी उसमें फियर की। पहले तो डरेगा, फिर धीरे 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 आप उसको थेरेपी दिए जा रहे हो, तो उसमें क्या है, उसका जो एंजाइटी लेवल है पहले तो इंक्रीज हो गया, उसको डर लगा एकदम से, जाहिर सी बात है, बात करते करते सडनली आप उसको सामने रख रहे हो और वो छिपकली डर भी रहा है, ठीक है। पर जब उसको टच करेगा, जब उसको समझेगा, तो फिर क्या होगा, उसका फियर वापस से कम होना जो शुरू हो जाएगा। तो इसमें हमें क्या करना है कि जिस चीज से हमें डर लग रहा है, जो हमारा एंजाइटी का लेवल बढ़ा रहा है,
तो हमें उस सिचुएशन में डालना है पेशेंट को, ताकि वो रियलिटी को समझे और धीरे 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 उसके अंदर जो फियर है, जो फोबिया है, वो क्या हो, कम हो जाए। ठीक है, तो ये हमारा इम्पल्सिव या फ्लडिंग। ठीक है, ठीक है, फ्लडिंग हमने देखा, इम्पल्सिव थेरेपी हमने देखी है। नेक्स्ट है अपनी एवर्जन थेरेपी। अब एवर्जन थेरेपी हम किसमें देते हैं, मेनली इसका यूज करते हैं हम किसमें, जो अल्कोहल डिपेंडेंसी है। ठीक है, जो अल्कोहल वाले जो पेशेंट्स हैं उनके ऊपर हम एवर्जन थेरेपी का यूज करते हैं। नेक्स्ट किसके लिए यूजफुल है, ये चाइल्ड्स के लिए, चाइल्ड साइकेट्रिक डिसऑर्डर। जो चाइल्ड, जो अपने पास बच्चे जो पेशेंट है, जो साइकेट्रिक पेशेंट है बच्चे, तो ये उनके लिए हम लोग किस थेरेपी का यूज करेंगे, एवर्जन थेरेपी का यूज करेंगे। अब बात करते हैं कि एवर्जन थेरेपी होती क्या है। ठीक है, इट इज अ फॉर्म ऑफ बिहेवियर थेरेपी इन विच द पेशेंट इज कंडीशन टू अवॉइड। ठीक है, इस थेरेपी में मेन टारगेट हमारा क्या है कि जो पेशेंट की जो अनडिजायरेबल बिहेवियर है उसको अपन को अवॉइड कराना है, यानी जो अनडिजायरेबल जो बिहेवियर है, जो नेगेटिव जिसका बिहेवियर है, वो अपन को उसको दूर करवाना है। और सिम्टम्स बाय एसोसिएटिंग देम विद द पेनफुल और अनप्लीजेंट स्टिमुलस। ठीक है, और ये किसके द्वारा अपन इसको दूर करेंगे, हम उसे क्या करेंगे, पेनफुल या अनप्लीजेंट उसे स्टिमुलस देंगे। ठीक है, उसके लिए भले ही जो स्टिमुलस है वो पेनफुल रहे, उसके लिए वो अनप्लीजेंट रहे, लेकिन आगे जाके क्या करेगा, जो उसका नेगेटिव बिहेवियर है उसे दूर करने की वो कोशिश करेगा, उसको हम दूर कर सकते हैं। कैसे, देखो इसमें एग्जाम्पल से मैं तुम्हें बताती हूँ। जैसे मान लो बच्चों में अक्सर क्या होता है, किसी भी चीज को मुंह में ले लिया, नेल बाइटिंग, ठीक है, या कुछ भी जो खा रहे हैं, नाखून खा रहे हैं, उंगलियां खा रहे हैं, तो अपन क्या करते हैं, उस पर कुछ भी हमने बीटा टेस्ट लगा दिया। बीटा टेस्ट का मतलब क्या है, कुछ भी, जैसे करेले का जूस हो गया, कड़वा होता है, नीम की पत्तियां पीस के उसका रस जो है हमने बच्चों के हाथ पे लगा दिया, नाखून पे लगा दिया, तो जैसे ही वो नाखून को चबाएंगे, नेल बाइटिंग करेंगे, तो उन्हें क्या स्वाद आएगा, कड़वा। ठीक है, तो हमने क्या दिया, अनप्लीजेंट स्टिमुलस दिया बच्चों को, लेकिन उसका रिजल्ट क्या निकला, जो बिहेवियर है, जो अनडिजायरेबल बिहेवियर है, हमें जो उसकी बैड हैबिट को छुड़वाना था, वो हमने उसको रिमूव कर दिया। थोड़े थोड़े समय में वो फिर भी कम कर देगा नेल बाइटिंग करना, क्योंकि उसका टेस्ट क्या कड़वा आएगा, और फिर फाइनली क्या करेगा, बंद कर देगा अपने उस हैबिट को। ठीक है, तो हमें किसी की बैड हैबिट को छुड़वाना है, तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, उसको अनप्लीजेंट स्टिमुलस देते हैं, ताकि क्या करे, वो अपनी उस बैड हैबिट को छोड़ दे और अपने बिहेवियर को मॉडिफाई करे। तो ये हो गया अपना एवर्जन थेरेपी। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट है अपना असर्टिवनेस ट्रेनिंग। असर्टिवनेस ट्रेनिंग में हम लोग क्या करेंगे, इसमें मेन जो है अपना वो क्या है, मॉडलिंग और रोल प्लेइंग। ठीक है, इसमें हमने पेशेंट को क्या सिखाना है कि उसका रोल क्या है। ठीक है, वो क्या रोल कर सकता है, वो भी रिस्पॉन्सिबल है, वो भी अपनी जिम्मेदारी उठा सकता है। तो असर्टिवनेस ट्रेनिंग में हमें पेशेंट को क्या बताना है कि तुम भी कुछ हो, तुम भी कुछ कर सकते हो और तुम भी जिम्मेदारी उठा सकते हो। ठीक है, तुम भी इस काम को अच्छे से कर सकते हो, तुम भी रोल प्ले कर सकते हो अपना, तुम्हारा भी काम इम्पोर्टेंट रोल है। तो इसके द्वारा आप उसके अंदर क्या डेवलप कर रहे हो, कॉन्फिडेंस डेवलप कर रहे हो। तो जो एंजाइटी है, जो स्ट्रेस है, जो नेगेटिव इमोशंस में डेवलप हो रहे हैं, इस वजह से उसका बिहेवियर चेंज हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, धीरे 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 उसके बिहेवियर में इंप्रूवमेंट आना शुरू हो जाएगा। जैसे उसने जैसे ही कुछ अच्छा किया तो आप क्या कहोगे, वेरी गुड, यू आर अ गुड बॉय। ठीक है, ये तुम्हारे जो है उसने लीडर अच्छा कोई काम किया स्कूल में, तो तुम अच्छे लीडर हो, तुम अच्छे लड़के हो, तुमने अच्छा काम किया, तुमने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, तो हम क्या करेंगे, तारीफ करेंगे उससे। उस तारीफ से क्या होगा, उसके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, उसे लगेगा मैं भी ये काम कर सकता हूँ, तो इससे क्या होगा, धीरे 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 उसका बिहेवियर चेंज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखा हमने बिहेवियर थेरेपी। नेक्स्ट अपन इसके बाद देखेंगे मेडियो थेरेपी।